दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य हमारे भारत के पश्चिम क्षेत्र का एक बड़ा राज्य है जिसकी राजधानी का नाम मुंबई है। जब भारत आजाद हुआ था तब इसका नाम बम्बई था। बम्बई में कई महान शख्सियत ने या तो जन्म लिया है या वहां पर जीवन बिताकर अपने आप को उस काबिल कर लिया जहां से उन्हें पूरा भारत जानने लगा। एक ऐसे ही शख्सियत की हम आज बात करेंगे जिनके बारे में आज हम और आप ही नहीं पूरा भारत जानता है। वो हैं शिवसेना की स्थापना करने वाले श्री बाला साहेब ठाकरे। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था। बाला साहेब का जन्म 23 जनवरी 1926 को यानी आज के ही दिन हुआ था और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बम्बई यानी कि जो वर्तमान में मुंबई है यहीं पर हुआ था। वह एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, जो कि एक हिंदू मराठियों के मिलने के साथ बनी है। ये पार्टी आज भी पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में फिलहाल सक्रिय है। ठाकरे साहब अपने प्रारंभिक जीवन में एक अंग्रेजी कार्टूनिस्ट के तौर पर दुनिया के सामने आए थे। इन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर द फ्री प्रेस जर्नल के लिए काम किया था, लेकिन उन्होंने 1960 में अपनी राजनीतिक पार्टी साप्ताहिक मार्मिक के लिए ये काम छोड़ दिया था। उनके पिता श्री केशव सीताराम ठाकरे उनके राजनीतिक जीवन को आकार देने वाले थे। केशव ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में प्रमुख रूप में अपना काम किया। उन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना में अहम किरदार निभाया। उन्होंने एक अलग भाषा के राज्य की मांग की और उस पर वकालत भी की। अपनी राजनीतिक पार्टी मार्मिक के द्वारा उन्होंने बम्बई और महाराष्ट्र के गैर मराठियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अभियान भी चलाया। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के प्रारंभ में बाला साहेब ठाकरे ने लगभग महाराष्ट्र राज्य के सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल के साथ अस्थायी गठबंधन करके अपनी पार्टी शिवसेना को बड़ा आकार दिया। ठाकरे ने एक मराठी भाषा के अखबार सामना की भी स्थापना की थी। मुसलमानों पर हमला करने वाले विचारों की प्रशंसा करते हुए और एडोल्फ हिटलर की प्रशंसा करते हुए उन्हें सराहना मिली। वे अपने पिता के साथ ही मुस्लिम विरोधी थे। बाला साहेब ठाकरे एक अच्छे वक्ता और लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में उनके कई सारे समर्थक हैं। उनके पार्टी के मेंबर समय के साथ उनके विद्रोहियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते रहते थे। ये घटना है 1992 से 1993 की। उस समय बाल ठाकरे और तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में ये कहते हुए उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुंबई दंगों में शिव सैनिकों का इस्तेमाल किया था। 1992 से 93 के दंगों के बाद उन्होंने और उनकी पार्टी ने हिंदुत्व का रुख लिया था। उसी समय विपक्ष ने उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगने की शिकायत चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग ने सिफारिश को सही मानते हुए किसी भी चुनाव में वोट देने और चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया। इसी विवाद के चलते बहुत बार ठाकरे गिरफ्तार हुए और जेल भी गए। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु पर पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा था। उनकी अंतिम यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। ठाकरे के पास कोई राजनीतिक पद नहीं था और वे अपनी पार्टी में लीडर के तौर पर कभी नहीं देखे जाते थे। बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु 17 नवंबर 2012 को कार्डियक अरेस्ट से मुंबई में हुई थी। मुंबई में उनकी मृत्यु की खबर मिलते हुए ही सारी दुकान व बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई और पूरा मुंबई थमसा गया था। पूरा महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर था। पुलिस ने जनता से शांति की अपील की और 20,000 मुंबई पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स के 3 दल तैनात किए गए थे। ऐसा बताया जाता है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के साथ कुछ क्षेत्रों को बंद करा दिए थे और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शहर की जनता को शांति बनाने के लिए कहा और बाला साहेब ठाकरे को उनके मजबूत नेतृत्व के लिए उनकी प्रशंसा की। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।